हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्टक हो गया तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे मार्केट किस तरह से चल रहा है। अभी देखो ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का है और हम लोग एक सेम अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे। एक 10 ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, 10 में से कितने विन होते हैं वो देखेंगे। किस तरह से हम लोग आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। सेम अमाउंट से ट्रेड प्लेस करो, मार्टिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा। सिंपल रीजन है यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करने का। देखो मार्केट में ये जो कशमकश चल रही थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन में, राइट, उस कशमकश में जीते कौन है? सेलर जीते, क्योंकि देखो उस कशमकश में किसने ब्रेकआउट किया? सेलर्स ने किया। तो मैंने सेलर साइड ट्रेड प्लेस कर दिया, तो उसका रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे। और देखो कोटेक्स हो, बिनोमो हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको कैंडल रीडिंग अगर आ जाए तो आप कौन से भी प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हो। और कैंडल रीडिंग कैसी करनी है इसके बारे में मैं इन डिटेल वैसे यूट्यूब पे भी बताया हुआ हूँ, लेकिन और इन डिटेल जहाँ पे मैंने पर्सनल सेशन शेयर किए वो भी आपको वीडियोस अगर चाहिए हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो और वो अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, कैंडल रीडिंग बिनोमो में हो या फिर लोगों को रहता है ना कंफर्ट जोन, रहता है सर हमें बिनोमो में कंफर्ट जोन है, कुछ लोगों को कोटेक्स में कंफर्ट जोन है, राइट, क्योंकि वहां पे पेस ज्यादा है। तो उसमें भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी देखो बनाए हुए हैं। हमने जो 5 उसके पार्ट्स बनाए उसमें मैंने डिटेल कैंडल रीडिंग के बारे में बताया हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो ट्रेड प्लेस किया उसका सिंपल रीजन है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से बायर का मोमेंटम। अब देखो कंपैरिजन, ये मैंने कोर्स के वीडियो में बताया, ये वीक मोमेंटम है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो इस वीक मोमेंटम के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हावी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन आएंगे? सेलर्स आएंगे। देखो ये वीक मोमेंटम क्यों बोल रहा हूं मैं बायर्स का, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्पिनिंग टॉप जैसा बना हुआ है, ये कैंडल आप देख सकते हो, और ये वीक थोड़ी सी उसकी बॉडी कमजोर है, मतलब ये मोमेंटम कैसे हुआ? वीकर साइड का हुआ। और ये जो सेलर का मोमेंटम है इसमें बॉडी देखो किस तरह से बन रही है, स्ट्रॉन्गर बन रही है। तो ये कंपैरिजन भी मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। तो ये कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें विनिंग पार्टी कौन थी? तो ये सेलर पार्टी थी, और इसी वजह से हमने क्या किया? सेलर साइड ट्रेड प्लेस किया। सिंपल है, देखो इसमें डिफरेंशिएट आपको मोमेंटम को किस तरह से करना है ये मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रेड हमारा विन हुआ है। सेकंड देखो, अब ये जो आया है ना रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है, देखो प्रीवियस वीक के अंदर क्लोजिंग कर गई है, लेकिन दिखाया है कि अपना वजूद है, मतलब ताकत भी बनाई है और थोड़ा सा लोअर लो भी मारा है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से डाउन का ट्रेड प्लेस करूंगा, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है आपको मार्जिनल सेफ्टी। ओपनिंग प्राइस पे आपको ट्रेड नहीं प्लेस करना है, आपको मार्जिनल सेफ्टी के साथ ही ट्रेड प्लेस करना है। जब भी कोई भी कैंडल जब भी फॉर्म होती है, समझो बायर की कैंडल फॉर्म हुई है, उसने एक विक छोड़ी है जो कि हेल्दी भी है, और दूसरी कैंडल जब फॉर्म होती है और उसकी क्लोजिंग विक के अंदर हो जाती है, लेकिन उसने एक हायर हाई मारा हुआ है, इस कंडीशन में क्या होता है कि बायर्स जो होते हैं ना, वो आगे जाने के लिए इच्छुक तो है, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो आगे जा सके, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं किया ना पिछले रिजेक्शन को, राइट। तो उस वक्त आपको क्या करना है? मार्केट को अपने एरिया में आने देना है, जिसे मैं मार्जिनल सेफ्टी कहता हूं, और उसको देख के आपको क्या करना है? ट्रेड प्लेस कर देना है। ठीक है, समझ में आया? देखो ओवरऑल ट्रेंड भी देखो डाउनवर्ड साइड का ही है, अगर आप 5 मिनट में चेक करोगे, ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड भी किस साइड का है? डाउनवर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, देखूंगा। अभी अभी देखो यहाँ पे, अभी इसको मोमेंटम को वापस से कंपैरिजन करने का वक्त आ गया। ये मोमेंटम बड़ी बड़ी बॉडीज, लेकिन ये भी मोमेंटम छोटी छोटी बॉडीज। लेवल पे आया मार्केट, एसएनआर पे आया मार्केट, एसएनआर पे आते इस कैंडल ने देखो रिजेक्शन खाया। अब ये कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है उस पर डिपेंड करता है मार्केट आगे जाएगा कि नीचे रहेगा। अगर ये हेल्दी फॉर्म हुई तो अच्छी बात है, नॉन रिजेक्शन फॉर्म हुई तो फिर हम लोग रिवर्सल के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, नॉन रिजेक्शन मतलब एक साइड रिजेक्शन नहीं है ना, सिर्फ एक ही साइड रिजेक्शन है, तो दिक्कत हो सकती है। अब ये उसके अंदर वापस इसने रिजेक्शन के अंदर क्लोजिंग कर दिया, तो भाई बायर्स शोर शॉट आएंगे। ठीक है, देखते हैं अभी, अगर पहले स्टार्टिंग में नहीं आया तो मार्टिंगल इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने मार्जिनल थोड़ा सा उसका कैंडल रिएक्शन देखा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मैंने ऊपर का ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो यार इस तरह से, तो आपको इस तरह से कंपैरिजन करना आना चाहिए कि किस साइड का मोमेंटम है और किस साइड का मोमेंटम वीकर है। यहाँ पे देखो ये कैंडल बड़ी बड़ी जरूर है, वॉल्यूम अच्छा है, इस कैंडल का भी वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन वो जो लेवल पे आने के बाद इसने जो रिजेक्शन खा के क्या दिखाया इसने, कि भाई उस उधर बायर का प्रेशर है। ठीक है, चलो मैंने एक प्रेशर तो मान लिया कि भाई तुम्हारा प्रेशर है, लेकिन कैंडल फॉर्म नहीं हुई थी।
नेक्स्ट कैंडल का मैंने वेट किया, तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी फॉर्म हुई वहां पे, सेलर की हुई, जो कि नॉन रिजेक्शन है, मतलब सिर्फ एक साइड रिजेक्शन है, एक साइड रिजेक्शन मतलब हेल्दी नहीं है। इस वजह से देखो थोड़ा सा मार्केट नीचे जाने के बाद मैंने ऊपर ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर गलती से ये ट्रेड भी आपका लॉस हो जाता है तो आपको क्या यूज करना है, मार्टिंगल इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पे आपको लॉस फेस करने को लगा तो आप बिंदास होके वहां पे मार्टिंगल यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने वो सारी एनालिसिस करी थी जो आपको नेसेसरी है। आप देखो आपने जो मोमेंटम था उसका भी एनालिसिस किया, इसके मोमेंटम का भी एनालिसिस किया, उसके एसएनआर का भी एनालिसिस किया, उसने रिजेक्ट खा के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर दी। सेकंड उसके कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल है उस कैंडल का भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी था वहां पे उस आपने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद आपको रिजल्ट क्या पता चला कि यहाँ पे बायर्स क्या होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में नहीं आए, आप आए समझो गलती से नहीं आए, आप आए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंपल्सिव मूव था, इसलिए शायद से नहीं आए, तो आपका लॉस भी हो गया। लेकिन कोई वहां पे डरना नहीं, आपने एनालिसिस एक्यूरेट करा, मार्केट रिवर्सल जरूर करेगा। और वो देखो मैंने अमाउंट इंक्रीज कर दिया और रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, फिलहाल वो ट्रेड विन में चल रहा है और विन ही होगा, क्योंकि आपके एनालिसिस क्या है, एक्यूरेट है। आपकी एनालिसिस क्या बोलती है कि वहां पे बायर का जोर जरूर दिखना चाहिए, सही है। तो देखो इस तरह से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसएनआर को समझा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहली बात तो वीडियो स्टार्ट होते हैं मोमेंटम को समझा, वीक और स्ट्रॉन्गर, फिर यहाँ पे मोमेंटम को समझा, एसएनआर को समझा, यहाँ पे रिजेक्शन को समझा, कैंडल फॉर्मेशन को समझा, रिवर्सल ट्रेड भी हमने प्लेस किया, वो भी सही किया। तो आज के इस वीडियो के अंदर कैंडल रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कैंडल रीडिंग के साथ मोमेंटम, मोमेंटम के साथ एसएनआर, किस तरह से सारी चीजों को आपको एकत्रित करके किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग अच्छे प्रॉफिट में हैं, अच्छे विनिंग रेट पे, ठीक है। तो ये जो बायर्स आए वो किस तरह से आए, वो कमजोर बायर्स आए। अभी उसकी भाई बंधु का आने का इंतजार करना है, मतलब बायर्स आए तो बायर्स ही आने चाहिए, अगर सेलर्स ही आ रहे हैं तो मार्केट और नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया। अगर आपको थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी मिल जाती है, थोड़ा मार्केट ऊपर पुश करने की कोशिश कर भी देता है, तभी भी हम लोग वहां से ट्रेड नीचे के साइड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वेट करेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो अब ऊपर जाएगा तो मैं डेफिनेटली ट्रेड डाउन का प्लेस करूंगा, जो कि कोशिश उसकी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे वापस से ट्रेड डाउनवर्ड का ट्रेड ले लिया है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि देखो हमने सारे एनालिसिस की, हमने भाई बंधु जो मतलब क्या बोलते हैं उसका जोड़ीदार का आने का इंतजार किया, लेकिन नहीं आया, वहां पे सेलर से आए, मतलब अभी भी प्रभाव किसका है, अभी भी वहां पे ताकत किसकी है, तो सेलर्स की ताकत है। देखो किस तरह से मैं कैंडल को समझ रहा हूँ, किस तरह से आपको समझा रहा हूँ, उसको समझिए, ठीक है। अगर गलती से आपका ट्रेड लॉस भी हो जाता है, कभी कभी एक मार्केट रहता है ओटीसी रहता है, तो अभी जो कि लॉस चल रहा है, अगर लॉस होता है तो डरना नहीं है, मार्टिंगल दबा के लेना है, डाउनवर्ड का ही, डाउनवर्ड का आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी आपको। क्यों डरना नहीं है, क्योंकि आपकी एनालिसिस क्या है, सही है। यहाँ पे अगर उसका भाई बंधु आ जाता तो मैं सोचता, अब आप सोचोगे कि यार सर तो आपने तो कहा कि सेलर्स आने चाहिए थे, ये वीक होने के बाद ये हेल्दी कैंडल भी बनी थी, दोनों तरफ रिजेक्शन भी था, फिर ये बायर्स क्यों आए बीच में, क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि इस बायर्स को आना पड़ा। देखो क्या होता है, जब भी मार्केट को इस, आपको ये दिखने में कैसी लग रही है, छोटी सी नन्ही सी कैंडल है जो, लेकिन इसमें वीक कैंडल दिख रहा है, लेकिन देखो इसने ये पूरा मोमेंटम अकेले ने रोका है, रोका ना, इतने बड़े मोमेंटम में अकेली खड़ी रही, मतलब ताकत है, बराबर। दूसरी बात मैंने एक चीज नहीं देखी कि इस जो ये लोअर लो लगा था उसके अंदर इस बॉडी ने ब्रेकआउट नहीं किया, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, उसके वीक के अंदर ही हुई, मतलब अभी भी वो जो बायर का जोन था वो ब्रेकआउट नहीं हो पाया, राइट। तो वो ब्रेकआउट नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा सा जो ये नन्ही सी कैंडल जो दिख रही है वो उतनी वीक नहीं है, उसने अपना दिखा दिया कि मैं थी, मेरे में ताकत थी, लेकिन जो मेरे साथीदार थे, जो मेरे जोड़ीदार थे, वो मुझे सपोर्ट करने नहीं आए, इस वजह से मैं अकेली पड़ गई। तो इसका जो ताकत का प्रदर्शन था वो यहाँ पे देखने को मिला। तो जैसे मैंने कहा कि प्लान ए वर्क नहीं करता तो हमें प्लान बी की तरफ बेझिझक होके
जाना चाहिए। ठीक है? आपको देखो किस तरह से मैं वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट को समझना है। अगर आपको इसी तरह से लाइव में समझना है, मतलब ईच एंड एवरी कैंडल को लाइव में समझना है, तो आप मेरे लाइव क्लासेस भी जॉइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं वन ऑन वन, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप सेशन नहीं, 10-12 जन को लेके बैठता नहीं हूँ मैं। मैं एक के साथ वन ऑन वन के साथ साथ में बैठ के उसको हर कैंडल को किस तरह से समझना चाहिए, क्या हो रहा है उसमें, कैंडल मतलब मार्केट की साइकोलॉजी किस तरह से चल रही है, वो डिटेल में बात करता हूँ। फिलहाल देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, मैं ज्यादा लालच करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे सारे वीडियो के अंदर कोटेक्स हो, विनोमो हो, जितना मेरा जितनी मेरी भूख है उतना अगर प्रॉफिट होने के बाद मैं क्या कर जाता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं जो भी सिखाना चाहता था वो सिखा चुका हूँ। ठीक है, यहीं पे हम लोग रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।